कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार। फंस गया हूँ यार, अभी इधर जाऊँ उधर जाऊँ, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ इस्तांबुल एयरपोर्ट में फंस गया हूँ यार। अब बाहर भी नहीं जा सकता हूँ, और अब मेरी फ्लाइट 20 घंटे के बाद है। अब मैं करूँ क्या, आप बताओ। अभी देख रहा हूँ यार, मतलब कुछ 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 समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब अब क्या करूँ। एयरपोर्ट से बाहर निकल नहीं सकता हूँ। अब आप बताओ, 21 घंटे क्या करूँगा एयरपोर्ट में यार। हाँ जी। तो भाई, इससे पहले कि आप लोगों को लगे कि मेरे साथ कुछ नेगेटिव हुआ है, कि कुछ इमिग्रेशन का प्रॉब्लम हो गया है, या फिर फ़्लाइट बहुत ज़्यादा डिलेड हो गई है, या फिर कोई भी नेगेटिव रीज़न हो उसकी वजह से मैं यहाँ इस्तांबुल एयरपोर्ट में फंस गया हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हुआ है ना, वो सब मेरी ही गलती है, मेरी बहुत ही फूलिश सी गलती है। अभी मैं आपको बताऊँगा तो आप भी हंसोगे कि भाई ये क्या था। तो मैं निकला था मुंबई से कोलंबिया के लिए बोगोटा, लेओवर था इस्तांबुल में। मेरी सुबह की फ़्लाइट थी 7 बजे फ्रॉम मुंबई, और मैं इस्तांबुल पहुंचा हूँ इस्तांबुल टाइम 12 बजे। इस्तांबुल कुछ 3.5 घंटे पीछे है इंडिया से। तो मैं यहाँ पे पहुँच गया। अब मुझे पता था जिस टाइम मैंने फ़्लाइट बुक की थी, क्योंकि कोई भी मुंबई से बोगोटा डायरेक्ट फ़्लाइट है नहीं, तो मैंने ये वाला लेओवर लिया था। और यहाँ का जो मेरा लेओवर है वो 21 घंटे का है। ये मुझे पता था, आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। लेकिन मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी बहन, दे लिव इन इस्तांबुल, तो मुझे था कि पूरा दिन मिल जाएगा। आई गो आउट, मीट देम। इस्तांबुल पहली बार आ रहा हूँ, आई एक्सप्लोर इस्तांबुल विद देम, और एक अच्छा सा मज़ा करेंगे। अब मैंने ये अज्यूम इसलिए किया क्योंकि मेरे पास शेंगन वीज़ा लगा हुआ था। और अगर आपके पास शेंगन वीज़ा लगा हुआ है तो आपको सिर्फ ई वीज़ा चाहिए, जिसकी फ़ीस है 5,000 रुपये, और आप इस्तांबुल एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं। अब मेरी गलती ये हो गई कि मैंने डेट पे गौर नहीं किया। मेरा जो शेंगन वीज़ा है वो कल एक्सपायर हो गया है, और इस वजह से अब मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। आई हैव अ ट्रांजिट वीज़ा जिसका कुछ कॉस्ट है नहीं, बट आई एम स्टक इन द एयरपोर्ट, और मैं 21 घंटे अब कुछ नहीं कर सकता। और अब मेरी जो इस्तांबुल से बोगोटा आगे की फ़्लाइट है वो है कल सुबह 8 बजे। तो ये है। आ, अब कोई ऑप्शन तो है नहीं। लकीली मैं अकेले नहीं हूँ, आई हैव कंपनी, तो टाइम पास करना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत ही सिली सी, स्टूपिड सी मैंने गलती की। लेकिन अब क्योंकि हम हैं यहाँ पर 20 घंटे, 21 घंटे, तो सिर्फ बैठे तो रहेंगे नहीं, सोते तो रहेंगे नहीं, और डिप्रेस्ड नहीं होंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू मेक अ व्लॉग आउट ऑफ इट, और इसको बनाएंगे एक्साइटिंग। कि आप अगर 24 घंटे एक एयरपोर्ट में फंसे हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, आपको क्या क्या करना चाहिए, तो ये करेंगे। तो अब मैं शुरू करता हूँ ये व्लॉग बनाना, और आप देखिए कि अगर आप एयरपोर्ट में मेरी तरह सिली सी गलती करके फंसते हैं तो आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरे पास ये है, ये कार्ड प्रायोरिटी पास वाला, जिसमें आपको इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड मिलता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि अब क्योंकि मेरी फ़्लाइट तो आप देख रहे हैं कि भाई 21 घंटे बाद है, तो 21 घंटे तो लाउंज वाले जनरली बैठने नहीं देते हैं। इवन इन इंडिया अगर आप डोमेस्टिक लाउंज जाते हो तो वो आपका बोर्डिंग पास देखते हैं और सिर्फ 4 घंटे पहले ही आपको अलाउ करते हैं। सो आई वेंट टू देम एंड आई आस्क्ड कि व्हाट कैन बी डन। तो वेरी स्वीट ऑफ देम। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि इस पे वन टाइम आपको 6 घंटे का एक्सेस मिलता है। सो ही सेड कि अगर आपको 18 घंटे के लिए चाहिए आप इसको 3 बार स्वाइप कर लीजिए। तो मेरे जो आई थिंक आई हैव 12 और 15 इन अ ईयर, तो वो कट के 3 एक साथ यूज़ हो जाएंगे। और क्योंकि मेरे पास +1 है उसको भी वो अलाउ कर रहे हैं, तो दे विल स्वाइप इट 6 टाइम्स। सो आई टोल्ड देम ओके। एज ऑफ नाउ मेरे को सीधे जाके लाउंज में बैठने का मन था नहीं, और अगर मैं गया भी तो मैं 18 घंटे तो लाउंज में नहीं बैठूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे बेंचेस लगी हैं, विच इज़ कॉल्ड द नैप जोन। यू कैन गो स्लीप देयर। एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा पहले तो अभी कुछ देर एक्सप्लोर करता हूँ, एयरपोर्ट घूमता हूँ। और एक चीज़ बहुत अच्छी, और ऑफ कोर्स मेरे को टर्किश कॉफ़ी ट्राई करनी है, तो टर्किश कॉफ़ी ट्राई करूँगा। थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा घर वालों को हाय हेलो करता हूँ,
और उसके बाद आई थिंक नॉट नाउ बट मे बी लिटिल लेटर फॉर डिनर देन आई विल गो। तो एटलीस्ट ये है कि मैं कुछ 10 से 12 घंटे तो लाउंज में निकाल सकता हूँ, तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ अच्छी ये है कि लाइक अभी तो हम गोना ट्राई टर्किश कॉफ़ी, लेकिन मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मैं अपने साथ कॉफ़ी कैरी करता हूँ और अपना एक मग कैरी करता हूँ। और यहाँ इनके एयरपोर्ट पे ना एक टैप का काउंटर है, एक एरिया जहाँ पर दे आर ऑल्सो गिविंग वार्म वाटर। तो अगर आप कॉफ़ी कैरी कर रहे हो आप अपनी कॉफ़ी बना सकते हो, टी बैग्स कैरी कर रहे हो तो आप अपनी टी बना सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। बाकी अब चलते हैं थोड़ा ज़रा इनका एयरपोर्ट घूमते हैं, आइए। तो क्योंकि क्रिसमस का टाइम आ रहा है तो ये देखिए क्रिसमस डेकोर हर जगह है, हर जगह है। और ये है नैप जोन, ये एक एरिया बना हुआ है, वहाँ पे अंदर बेंचेस लगी हैं और लोग अपना सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। Hey, Hey, so now that you're stuck at Istanbul airport for 21 hours, what are you going to do to kill time? 21 hours is a long time. for starters, do a lot of skincare. Okay. And we have our face mask. Let's put some face mask, chill, drink some wine, eat some good food. I know you're excited for doner. I want to try the hummus and some salad. Doner, We can- baklava, and there's one more thing, simit or Baklava something. maybe in the morning with coffee. Yeah. So we can do like good dinner. And then we have a reservation for pool. We can play pool. And shop a little. Window shop. Perfect. And then the airport's really nice, It massive is. and nice. Hmm. And So I'm we also can do about looking. 20,000 steps also. We will be walking a lot. We will be exploring. We will be doing window shopping, checking out stuff and eating. And then taking a big nap in the nap station. Yeah. Sounds like a plan. Cheers. Cheers. तो इनका जो एयरपोर्ट है काफ़ी बड़ा है एंड इट्स अ वेरी बिजी एयरपोर्ट। इस्तांबुल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मीटिंग पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया एंड यूरोप को कनेक्ट करता है टर्की, लेकिन हाँ फिर भी अपने मुंबई और दिल्ली के एयरपोर्ट से कम भीड़ है यहाँ पर। तो यार काफ़ी भूख लग रही थी, इसलिए मैं आ गया हूँ इनके प्रायोरिटी लाउंज में जो है फर्स्ट फ्लोर पर, और ये है यहाँ से व्यू। और मेरे पीछे देखिए एक क्यूट टर्किश लड़की हमें वीडियो बॉम्ब कर रही है। तो मुझे तो सबसे पहले चाहिए गर्मा गर्म टर्किश कॉफ़ी, और साथ में देखते हैं कि खाने में क्या है। तो खाने में आप देख सकते हैं कि इनके पास काफ़ी तरह के सैलड्स हैं, और साथ में मुझे दिख रहा है ये तहीनी, ये हुमस, और यहाँ पर पेयर और एप्पल भी है, और कई तरह के डिज़र्ट्स भी हैं। लेकिन मुझे चाहिए बकलावा और वो मुझे दिख नहीं रहा है। तो मेरी प्लेट देखकर आपको पता ही चल जाएगा कि मुझे ज़ोरों की भूख लगी है। ये है चना दाल सैलड, ये है तहीनी, ये है हुमस, मैंने लिए टमेटो, साथ में फलाफल है, ये बैगन की एक डिश है और ब्रेड है। प्रियंका ने लिया है थोड़ा सूप, सम सैलड, सम ऑलिव, सम फलाफल एंड ब्रेड टू गो विद इट। तो यार लाउंज के खाने से तो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। आई मीन इससे अच्छा तो जो हमारा इंडिया का डोमेस्टिक लाउंज का स्प्रेड है वो होता है यार। इतनी वैरायटी होती है यहाँ पे, ना के बराबर वैरायटी थी, छोटा सा स्प्रेड था। आई मीन इट वाज आई मस्ट से अ डिज़ास्टर। और कुछ उतना खास था भी नहीं खाना। आई मीन बेसिक स्वीट्स इतने थे, इतने डिज़र्ट्स थे, लेकिन बकलावा नहीं था। सो दे डिडंट रियली हैव देयर सिग्नेचर डिशेस। डोनेर कबाब वबाब कुछ नहीं था। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अब मुझे लगता भी नहीं कि शायद मैं वापस डिनर के लिए जाऊंगा टू द लाउंज। आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। तो ये है इनका बैल्कनी कम स्मोकिंग एरिया। काफ़ी खुला एरिया और बाहर का पूरा व्यू दिखता है, लेकिन यहाँ पर आकर पता चल रहा है कि इस्तांबुल में काफ़ी ठंड है। अंदर आप एयरपोर्ट के हो ना तो ठंड उतनी फील नहीं हो रही है, बट आप जैसे ही बाहर आते हो यू कैन फील द चिल। इट्स अबाउट 10 डिग्रीज आउटसाइड, और अभी तो बारिश भी हो रही है। खैर बाहर ठंडी में खड़े होने का कोई मतलब नहीं है, एंड आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। तो मैं आ गया हूँ नैप जोन, और मैं कुछ घंटे के लिए लेने वाला हूँ नैप, और उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। पाँच बज रहे हैं भाई, अच्छी खासी नींद आ गई थी, इतनी अच्छी
लाइक फ्रॉम 1:32 के आसपास टिल 5 आई स्लेप्ट। और ये जो नैप जोन है यहाँ पर सो रहा था अच्छे से, एंड देव एक्चुअली मेड दैट ताकि लोग आके वहाँ पे सो सकें, ताकि शांति रहे। और सोचो ना, ये दो, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, लेकिन दो चाइनीज़ सामने बैठे हुए थे साथ वाली बेंच पे और ज़ोरों से बोले जा रहे हैं। लिटरली आई वोक अप बिकॉज ऑफ देम एंड हैड टू लाइक वेक अप एंड टेल देम कम ऑन गाइज, टेक इट ईजी। तो फिर थोड़ी देर के लिए चुप है, उसके बाद वापस शुरू हो गए। एंड देन अंडरस्टैंडिंग ओनली, अरे बात करनी है बाहर आ जाओ यार, जितनी आपको बात करनी है करो। तो उनकी वजह से नींद ख़राब हो गई। अब जाके एक कॉफ़ी पीता हूँ और फिर आपको ये पूरा जो इनका एयरपोर्ट है ये सब दिखाता हूँ और कुछ एक्साइटिंग चीज़ें करते हैं। बट सीरियसली यार, मतलब पूरा मूड ख़राब कर दिया। आई कुड हैव स्लेप्ट फॉर 2-3 आवर्स मोर, पता है, और उठा दिया इन्होंने। सच में यार, मतलब इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए कि भाई इतनी नैप जोन बना हुआ है, इतनी ज़ोरों से बात मत करो यार। सो वन थिंग really good is that the washrooms in Turkey have a jet spray, वरना भाई यूरोप में लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। आई डोंट नो why Europeans, why don't you use a jet spray? Come on, it's high time. It's hygienic, it's convenient, and we really need it. But I'm very happy. Istanbul airport, jet spray है. I am in such good spirits right now. तो the airport is really big, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और the architecture, the design बहुत अच्छा है. It is really nice. अब क्योंकि मैं बहुत देर तक इस एयरपोर्ट पे टाइम गुजारने वाला हूँ, तो मुझे नए नए तरीके निकालने पड़ेंगे टू एंटरटेन माई सेल्फ, टू कीप माई सेल्फ ऑक्यूपाइड, टू किल टाइम, क्योंकि आखिर आप सोओगे भी कितना। तो फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा जो इनका एयरपोर्ट है वॉक कर रहा हूँ। एवरी कॉर्नर, एवरी टर्न, एवरी बेंड, एवरी स्टोर, सब कुछ। सो आई एम गोना वॉक एंड आई एम गोना वॉक टिल आई गेट टायर्ड। तो अच्छा वर्कआउट भी हो जाएगा, टाइम पास भी हो जाएगा और उसके बाद थक कर शायद मुझे थोड़ी नींद भी आ जाएगी। तो ये है प्लान, फ़िलहाल ये करते हैं। इसके बाद भी अगर नींद नहीं आई और टाइम किल करना है तो कोई नई तरकीब सोचेंगे, कोई नई हॉबी ढूंढेंगे। फ़िलहाल मैं अब घूम रहा हूँ। अब ये सामने इस्तांबुल एयरपोर्ट का डिपार्चर बोर्ड है। अब एक इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं। इस डिपार्चर बोर्ड पे जगहों के नाम देखते हैं और देखते हैं कि मुझे कितनी जगहों के नाम नहीं पता। तो मुझे क्राकोव नहीं पता, मुझे लुब्लाना, आई होप दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट, वो नहीं पता, स्कोपे नहीं पता। और अगर दूसरी साइड देखेंगे तो ये थेसालोनिकी नहीं पता, चिज़िनो नहीं पता, पोडगोरिका नहीं पता। अब आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। लेकिन भाई जब फालतू टाइम होता है ना तो यही सब टाइम पास करने पड़ते हैं, टाइम काटने के लिए। जब आप ट्रैवल करते हो, नई नई चीज़ों के बारे में जानते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, नए नए कल्चर जानते हो, तो आप आपकी ना ट्रैवल लर्निंग एक अपग्रेड हो जाता है जस्ट बाय मूविंग अराउंड डिफरेंट प्लेसेस, मीटिंग न्यू पीपल। बहुत कुछ है सीखने के लिए। सिर्फ किताबों में जो सीख है वो सीख नहीं है। यू कुड लर्न सो मच बाय जस्ट ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड। अरे और देखो, आई बेट लिब्रेविल आपने कभी नहीं सुना होगा, आपने लुआंडा नहीं सुना होगा, आपने अशगाबाद नहीं सुना होगा, हुरगदा नहीं सुना होगा। देखा कितनी सारी जगह हैं जिनके नाम हमने पहले कभी नहीं सुने, एटलीस्ट मैंने तो बिल्कुल नहीं सुना। और ये गेम खेलते खेलते कुछ 30 से 40 मिनट का टाइम पास हो गया है मेरा। अच्छा चलो लास्ट थोड़ा सा और खेलते हैं, ओके। थोड़े से 3 और जगहें ढूंढते हैं जो हमें नहीं पता है। लेट्स सी। अरे ये लो, तीनों एक साथ ही आ गई, बसरा, मितिगा, तबरीज़। यू नेम द लग्जरी ब्रांड एंड इट्स हियर। और एलवी ने तो अपना स्टोर क्या डेकोरेट किया है। आई हैव रियली लव द स्टोर आर्ट एट एलवी, लाइक रियली सुपर्बली डन। बाकी इफ़ यू वांट टू इंडल्ज इन लग्जरी शॉपिंग, ये रहे आपके और अच्छे ब्रांड्स, और साथ में ये रहा इनका ड्यूटी फ्री एरिया विच इज़ ऑल्सो रियली मैसिव। नाउ आई एम कन्फ्यूज्ड कि इन दोनों जगहों से कहाँ पर जाऊँ डिनर के लिए। सॉल्ट बे, आई हैव हर्ड सो मच अबाउट इट इज़ रियली फेमस। एंड पासा दोनेर, क्योंकि दोनेर का मन मेरा बहुत है। और फिर बकलावा भी खाना है। एंड इफ़ यू वांट सम टर्किश डिलाइट्स यू कैन गो हियर।
और ये देखिए सम मोर क्रिसमस डेकोर. सो पूरा जो एयरपोर्ट है क्रिसमस डेकोर से सजा हुआ है. एंड दे ऑल्सो हैव एन एयरपोर्ट म्यूज़ियम, बट दिस आई एम डेफिनेटली गोइंग टू स्किप. यहाँ जाने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो भाई सारे लग्जरी ब्रांड्स तो यहाँ पर हैं ही. आई मीन नेम द ब्रांड इट इज़ देयर. एंड the duty free also has great pricing, great discounts, and the stuff is really great. लेकिन एक स्टोर है जो बजट में है. लेट मी शो यू. तो ये है बाइकी की. दिस इज़ लाइक प्राइमार्क. सो आप में से जो भी यूरोप गया हुआ है यू वुड नो प्राइमार्क. तो ये इट्स वेरी सिमिलर टू प्राइमार्क. जैसा H&M है वैसा क्वालिटी एंड ऑल इज़ गुड और उतना महंगा भी नहीं पड़ता है. सो दिस इज़ अ गुड स्टोर इफ़ यू वांट टू डू बजट शॉपिंग. But I have not even started my trip and I already have too much stuff, too much. और जाते वक्त भी मेरा लेओवर इस्तांबुल में है लेकिन कम है. थैंकफुली सिर्फ 3 घंटे का है. तो मैं जब जा रहा हूँगा तो यहाँ से फ्रेंड्स फैमिली अपने लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करके जाऊँगा. और वैसे भी मैं इस ट्रिप में जो शॉपिंग करना चाहता हूँ वो कोलंबिया से करना चाहता हूँ. साउथ अमेरिकन चीज़ें लेकर जाना चाहता हूँ. बट अगर आप में से कोई मेरी तरह इस्तांबुल एयरपोर्ट में इन द फ्यूचर काफ़ी देर तक अटके या उसको टाइम बिताना पड़े और बजट में अगर आपको शॉपिंग करनी है देन बाइकी की इज़ योर स्टोर. दिस स्टफ इज़ गुड और काफ़ी बजट फ्रेंडली है. तो 5:30 बज रहे हैं शाम के और अंधेरा होना शुरू हो गया है और बाहर हो रही है ज़ोरों की बारिश. काफ़ी ठंडा भी हो गया है. अब एयरपोर्ट पे तो लोगों का आना जाना लगा ही हुआ है. एक काम करते हैं कि इंटरेस्टिंग गेम खेलते हैं. देखते हैं कितने लोगों के पास रेड बैग है. ये देखिए पहला रेड बैग. अच्छा वो देखो बच्चे ने भी टांगा हुआ है रेड बैग. There I see another red luggage. So I have now spotted 6 red bags. Let's see how many more we can spot. कुछ तो टाइम पास करना है. क्या करूं? जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं मैंने एक और स्पॉट कर लिया. That's another red bag. Now I have counted 12 red bags. Another red bag. 13th. तो 13 रेड बैग्स तो मैं ऐसे ही गिन चुका हूँ विद इन अ स्पैन ऑफ लिटरली 10 से 15 मिनट. और पता नहीं अगर मैं गिनता जाऊँ तो आई थिंक कुछ एंड ही नहीं होगा इन terms of red bag because just I'm seeing so many of them around. So very common. I would never carry a red bag but it's very popular with people around the world. तो मैंने अब ये चेक कर रहा था ये ड्रोन्स एंड दीज आर जस्ट फॉर $65. मतलब कोई बिगनर हो जस्ट शुरू किया हो ड्रोन उड़ाना तो उसके लिए परफेक्ट है. आई डोंट इवन थिंक द कैमरा इज़ दैट गुड. आई थिंक 720 मेगापिक्सल का कैमरा है. बट हाँ अगर आपको थोड़ा अपना हाथ साफ करना है थोड़ा शुरू में सीखना है. दो कॉर्बी मेक्स गुड ड्रोन्स ऑल्सो बट दीज आर द चीपर क्वालिटी जस्ट फॉर बिगिनर्स. क्वाइट इंटरेस्टिंग यार. अच्छा अब ये हैं स्टैनली के टम्बलर्स एंड आई नो दैट दिस ब्रांड इज़ रियली पॉपुलर और काफ़ी महंगा ब्रांड भी है. मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जिनके पास स्टैनली के टम्बलर्स हैं और काफ़ी महंगा. चलो गेस करते हैं कितने का होगा. अकॉर्डिंग टू मी दिस मस्ट बी फॉर से $40. चलो प्राइस चेक करते हैं. तो भाई ये है फॉर €72 विच मीन्स अराउंड 8,000 रुपीज़. और जो मैंने गेस किया था वो है अराउंड 3.5 मतलब आधा मैंने गेस किया था. So how much do you think that is for? Initio? Yeah. Honestly, I've not even heard of the brand, but €150? No? How much is it for? $289. Okay. Check this out. Which one? JD. €20? Close. 23. Okay, yeah. तो ये टॉब्लरॉन का कितने का होगा पैकेट? मेरे हिसाब से ये होगा कुछ $6 या $7 का. हाउ मच इज इट फॉर? दिस इज़ फॉर
9 euros. So now this is a packet of Godiva chocolates and I know Godiva is a really really good brand. तो ये कितने का होगा यार? ये मेरे हिसाब से होगा कुछ 25 euros आई थिंक. लेट्स सी. हाँ करेक्ट, 25 यूरो. एक इंग्लिश फिल्म है टर्मिनल जिसमें टॉम हैंक्स हैं, तो एकदम उसकी थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है. वो उस फिल्म का प्लॉट क्या है कि टॉम हैंक्स ड्यू टू हिज आई थिंक कंट्री का कॉन्फ्लिक्ट इशू, वो ना जिस कंट्री के एयरपोर्ट में होता है उसके टर्मिनल में फंस जाता है, वहाँ से निकल नहीं सकता है. और वो तो खैर बहुत दिन उस टर्मिनल के अंदर ही रहता है. वहाँ पे नहाना धोना, कैसे अपने खाना मैनेज कर रहा है, कैसे पैसे मैनेज कर रहा है, वो सब वहाँ पर. और ट्रॉलीज़ जो होती हैं उनको इकट्ठे करके उसको पैसे मिलते थे. तो इट्स नाइस फिल्म, काफ़ी पुरानी है, आप देखो. तो मेरे को थोड़ी मिनी टर्मिनल वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि मैं भी पिछले कितने, अब रात के 12 बज गए हैं, तो कुछ 12 घंटे से इस टर्मिनल में एक तरीके से अटका ही हूँ. तो थोड़ी थोड़ी वो वाली फीलिंग आ रही है. बट देखिए मैं स्माइल कर रहा हूँ, खुश हूँ. कंटेंट क्रिएट करने में काफ़ी टाइम पास हो गया है. बस अब 8 घंटे और हैं और थोड़ी देर में मैं डिनर. बहुत ही बकवास था, मज़ा नहीं आया. आई मीन बेकार यार, बिल्कुल मज़ा नहीं आया मुझे यहाँ के लाउंज में. और दूसरी चीज़ ये कि बाकी चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है. जैसे एयरपोर्ट है वेरी एक्सपेंसिव. मैकडोनल्ड्स का एक नॉर्मल बर्गर जो है आपका इज़ फॉर अबाउट $1,400 एंड नॉर्मल कॉफ़ी इज़ 1,200 रुपीज़. सो इट्स क्वाइट एन एक्सपेंसिव एयरपोर्ट. मतलब हम अपना बॉम्बे में स्टारबक्स में 500 की कॉफ़ी मिल जाती है अच्छी है, तो है महंगा है. और लाउंज में मुझे तो मज़ा नहीं आया, ना लंच में मज़ा आया ना डिनर में मज़ा आया. फ्रैंकली अब मुझे उतनी भूख भी नहीं है. थोड़ा और टाइम पास करूँगा और फिर 2 बजे के आसपास आई विल गो ट्राई गेटिंग सम स्लीप, ताकि आराम से 3-4 घंटे सो के 6 बजे 7 बजे उठ जाऊँ और फिर 8 बजे होपफुली, अगर फ़्लाइट डिलेड ना हो तो अपनी फ़्लाइट बोर्ड करें. ओ भाई भाई भाई, इस बंदे की हाइट देखो यार, कम से कम 7 फीट तो है. एंड येस, दिस लगेज हैव बीन वांटिंग टू बाय सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, और यहाँ तो डिस्काउंट भी चल रहा है. तो ये क्या है, ये आपका सूटकेस भी और साथ में ना ये स्कूटर बन जाता है, तो यू कैन सिट ऑन इट एंड जस्ट राइड अराउंड. बहुत फैंसी चीज़ है. और एक और ये मैंने बैग्स मुझे बहुत अच्छे लगे, वेरी फैंसी विद दीज LED लाइट्स, लेकिन 10,000 के हैं. तो मुझे अभी अभी पता चला है कि ऊपर वाले फ्लोर पर ये होटल है जिसका नाम है योटेल, जो एयरपोर्ट के अंदर है, एंड दे आर गिविंग यू रूम्स टू स्लीप. तो चलिए लेट्स गो फाइंड आउट हाउ मच दे आर चार्जिंग. और अगर इकोनॉमिकल हुआ देन व्हाई नॉट यार, अच्छा सा बेड मिल जाएगा सोने के लिए. आई थिंक दीज गाइज हैव गॉन एब्सोल्युटली क्रेजी. भाई 300 यूरो ले रहे हैं एंड मिनिमम 4 घंटे के लिए आपको रूम लेना पड़ेगा. बहुत महंगा है यार इस्तांबुल एयरपोर्ट, बहुत ज़्यादा महंगा है. अभी मतलब ही नहीं बनता 300 यूरोज़ देने का. So this you said is Scottish Yes. and has a it's great Scottish, history to it. 21 years old. Okay. Can I take out the bottle one? Sure, yeah, let me just show you that. It's a non-chill filtered whiskey and no added caramel for the coloring, the natural color. Nice. Direct. So Royal Brockla has a great history to it and is 359. Really good. It's being recommended to me. So Mortlock is another Special choice. release. 299 euros. Special release for 2023. 2023. Can you just show me the bottle? Is that? Each year they release new products, Okay. so that's for the 2023. Ah, beautiful Special bottle. release, natural cask strength. Yeah. But non-age statement whiskey, so it's not a 21-year-old, but it's a special release, so 50 or 26 for you. Each Yeah. of the releases are airport exclusive, special releases, limited release. 26, 30 years, 20 years available. And the bottle is really The beautiful. bottle, really nice bottle. It's Yeah. an exclusive one. Nice. So this one you said is for 249. Yeah, 249 for 26, 30 years old, 389. 389. It's a perfect gift, Yeah. which is only available at the airport. So that bottle is different? The bottle type is the same, but the color is different because of the cask and the age. Age. You see, that's more dark in the color Yeah. because of Better aged. PX sherry casks. Pedro Jimenez. It's an old Spanish wine barrels, 30 years old. It's dark, more dark than this. Tall more. King Alexander You III. recommend this one? This one, or either the other one is pretty good as well. Okay. Cool. I think these should be. मैं तो विस्की पीता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी टाइम पास करना था. एंड सॉरी टू द सेल्स पर्सन उसका टाइम वेस्ट करने के लिए.
that I was just getting an idea of what the good whiskeys here are, how much they cost, and मैंने उसको बोला कि आप बताओ कि अगर आपको 3 या 4 पिक करनी है तो आप क्या recommend करोगे, and then he just took me through those 3 or 4. So if anybody of you who's a whiskey lover, आप comments में बताइए कि आपकी favorite whiskey कौन सी है और क्यों. तो ये है भाई टर्मिनल का, एयरपोर्ट का दूसरा एंड. आज उस साइड से इस साइड करते करते ही 20,000 स्टेप पूरे हो गए हैं. तो उस साइड से इस साइड करते करते 20,000 स्टेप पूरे हो गए हैं टारगेट, बल्कि इससे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया. और चीज़ जो वाईफाई है इनका, कैसे बॉम्बे में, मुंबई में क्या होता है कि जब आप डोमेस्टिक भी ट्रैवल कर रहे होते हो तो 1 घंटे के लिए आपको कनेक्ट करता है वो वाईफाई पे, उसके बाद डिस्कनेक्ट कर देता है. दिल्ली का मुझे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन मुंबई में तो यही होता है. यहाँ पे क्या है कि आपको डिस्कनेक्ट नहीं करता है. ये मतलब लगा लो जब से मैंने कनेक्ट किया है 11 बजे से जब लैंड हुआ था तब से कनेक्टेड हूँ, लेकिन अच्छा नहीं है यार. बहुत ही पैची सा है. फाइल्स तो एक दूसरे को जा ही नहीं रही, बट ब्राउजिंग भी कभी ठीक चलता है कभी ठीक नहीं चलता है. सो इट्स ओके. मतलब वैसा ही कुछ खास नहीं है हाल जो इंडिया में है, बाहर भी वही हाल है. कुछ ऐसे अच्छा चलता नहीं है. तो एटलीस्ट आई मीन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि द स्पीड वुड बी गुड, बट इट्स नॉट गुड एट ऑल यार. आई एम नॉट हैप्पी. तो भाई 2 बज रहे हैं एंड आई एम नाउ अ लिटिल लो ऑन एनर्जी. तो मैं जा रहा हूँ वापस नैप जोन. आई एम गोइंग टू टेक अ नैप. और 6:15 साढ़े 6 का अलार्म लगाया है. आई विल वेक अप, आई विल गो टू द वॉशरूम, वॉश माय फेस, और फिर होप करूँगा कि आवर फ्लाइट फॉर बोगोटा इज़ ऑन टाइम. सो आई एम साइनिंग आउट एंड गोइंग टू टेक अ नैप नाउ. Hello, good morning. It is 7:15 here in Istanbul. I had a good sleep. अभी उठा हूँ 7 बजे. Now I am headed to my gate. Could have slept half an hour more. And again like 6 साढ़े 6 बजे से the Chinese man. I mean यार वो चाइनीज़ लोग समझते ही नहीं है. सुबह भी यही हुआ, 2 बड़े ग्रुप थे और they just started shouting and talking loudly to each other in that nap area, and so many people got annoyed, and not just me, like so many people told them guys take it easy. जो भी है, अब जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ and the flight is on time, but yeah, feel fresh. Had a good sleep. I even because I had my toothbrush and toothpaste in my bag, छोटे साइज़ का, तो वो मैं जाके ब्रश भी कर लिया. And I feel really good. Just missing a coffee, I think. Flight board करके I will get a coffee for myself. तो ज़रा गेट ढूंढता हूँ और फिर ये जो पूरे 21 घंटे थे इनको समराइज़ करते हैं. ठीक. Looking fresh while feeling like a zombie. Now you decide whether this was a nightmare or an adventure. And let me know in the comments. Hello from Bogota. So I have finally made it to Bogota. हाँ, तो भाई यहाँ रात के 8 बज रहे हैं एंड व्हाट अ क्रेजी पास्ट 2 days. मुंबई से इस्तांबुल और फिर इस्तांबुल में 21 hours, एंड यू नो I still got through that was fine, but what I didn't appreciate was जब इस्तांबुल से टेक ऑफ करना था फॉर बगोटा, सो दीज टर्किश एयरवेज वालों ने बोला कि जो आपके पास ई वीज़ा है कोलंबिया का, उसका आपको प्रिंट आउट चाहिए, फ़ोन पे नहीं चलेगा. वेरएज इन मुंबई आई वॉजंट टोल्ड दैट, एंड देन दैट वाज रियली chaotic. 1 घंटा बचा था फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए एंड आई वाज रनिंग अराउंड टू गेट अ प्रिंट आउट, एंड I mean thankfully we managed to get a printout and we managed to board the flight. Otherwise they had said if you don't have a printout you can't board the flight. तो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं अगले व्लॉग में जहां हम कोलंबिया में करेंगे ढेर सारी मस्ती.